उठा के आपको दिखा दूँ, तो ये देखें, ये कमर की हड्डी एक साइड पे ऐसे मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से अगर आप ये दोनों शोल्डर ब्लेड को देखें तो ये एक साइड से ये ड्रॉप हुआ हुआ और एक साइड से ऊपर उठा हुआ है, जिसको कहते हैं हम स्कोलियोसिस। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्कोलियोसिस के बारे में। तो थोड़ा-सा बता देते हैं स्कोलियोसिस होता क्या है और फिर साथ हमारे साथ एक पेशेंट भी है, उसके ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ कुछ इसकी ट्रीटमेंट भी बताएँगे जो घर पर करने से आप स्कोलियोसिस के मसले से बच भी सकते हैं और अगर हो चुका है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोलियोसिस होता क्या है। ये जो हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइन होती है, उसका एक साइड पे मुड़ जाना, उसको हम क्या कहते हैं स्कोलियोसिस। और उसके मुड़ने की मुख्तलिफ वजह हो सकती हैं। जब बच्चा या कोई भी बंदा उसकी कमर के मसल कमज़ोर हों तो वो एक साइड पे ऐसे टिल्ट होकर बैठा हो तो उसी के अपोजिट साइड पे जो स्पाइन है वो ऐसे डेविएट कर जाती है, यानी मुड़ना शुरू हो जाती है और आपको इस तरह की पोजीशन मिलेगी। ये अगर हमारे साथ बच्चा भी देख लें तो बेटा इधर आए, आ जाओ, शाबाश, ठीक है। अगर आप बच्चे को देखेंगे तो इसका भी देखेंगे, ये एक शोल्डर ड्रॉप है, एक शोल्डर ड्रॉप है और एक एलिवेटेड है। ये थोड़ा-सा अगर बच्चा माइंड ना करे तो मैं इसकी ये कमीज़ उठा के आपको दिखा दूँ, तो ये देखें, ये कमर की हड्डी एक साइड पे ऐसे मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से अगर आप ये दोनों शोल्डर ब्लेड को देखें तो ये एक साइड से ये ड्रॉप हुआ हुआ और एक साइड से ऊपर उठा हुआ है, जिसको कहते हैं हम स्कोलियोसिस। अब इसके अगर एक्स-रे देखें आप, तो एक्स-रे में भी क्लियरली अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम कर सकें, तो ये देखें, ये स्पाइन जो है ना वो डेविएट हुई नहीं है। यहाँ देखें, स्पाइन अपनी जगह पर नहीं है। बेसिकली स्पाइन को ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर होना चाहिए। जब हम इसका एपी व्यू के अंदर अगर हम फ्रंट और बैक का व्यू अगर एक्सरे का देखें तो हमें ऐसे सीधी नजर आनी चाहिए, लेकिन अब क्या है, ये एक ऐसे टेढ़ी हुई है। इसकी मुख्तलिफ वजह हो सकती है, जैसे मैंने बताया, पट्टों का कमज़ोर होना, बच्चे की बैड पोजीशन होना। अक्सर जो बच्चे क्या करते हैं, हैवी बैक पेन लेते हैं या फिर क्लास के अंदर ऐसे एक साइड पे झुक के बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर स्पाइन के एरिया में कोई ट्यूमर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ हो, उसकी वजह से भी बन सकता है। तो खैर ये डिफरेंट रीज़न है। अगर ये हो जाए या अगर बन रहा हो तो हम इसको कैसे क्योर करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। तो बच्चे को इधर लाएं ज़रा, ऊपर साइड पे इसका डोम बाहर निकला होगा। अब इसका डोम ये इस साइड से बाहर निकला, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आके दिखा सकें, इसको जूम करें, तो ये देखें, इस साइड से ये बच्चा, यहाँ से इसका डोम बाहर निकला है, यानी स्पाइन क्या है, इस साइड पे ऐसे खम बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी खम के नीचे ऐसे रोलर या पिलो भी यूज कर सकते हैं घर के अंदर, इसको इस पोजीशन में रख के ऐसे लेटाएंगे। लेट जाओ बेटा, ऐसे लेट जाओ, शाबाश, ऐसे, और ये पोजीशन कर लेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसी पोजीशन में हम इसको रखेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी जो स्पाइन ऐसे बाहर निकली है, ये प्रेशर लगता जाएगा और अपनी जगह पर इंशाल्लाह वापस आती जाएगी। और इसके साथ दूसरा काम क्या होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये पोजीशन बनती है, एक साइड से बाहर निकलता है और एक साइड से झुकता है। तो ये जो झुकी हुई साइड है, जैसे आप देख सकते हैं, ये क्या उसकी लेंथ हो रही है, मसल ये खुल रहे हैं, और दूसरी साइड से जो ये बाहर निकला ये अंदर आ रहा है। एक तो इस पोजीशन में 10 से 15 मिनट के लिए इंशाल्लाह इस पोजीशन में इसको हम लिटाएंगे, जिससे इसकी जो स्पाइन की पोजीशन है वो अपनी जगह पर जाती जाएगी। एक तो ये एक्सरसाइज होगी। इसके साथ साथ दूसरी एक्सरसाइज क्या करेंगे आप, असल में हमारा पेशेंट बच्चा है, आपने देखा होगा, लेकिन वो बच्चा ज़ाहिर बात है इतना हमारे साथ अटैच नहीं है, तो रोने लगा, तो इसलिए मैं बाकी की एक्सरसाइज खुद करके आपको बता देता हूं कि ये एक्सरसाइज करेंगे, अपने बच्चों पे करवाएंगे तो इंशाल्लाह उनमें बेहतरी आएगी। तो एक तो हमने पोजीशन लेटने वाली बता दी। दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे कि ऐसे बैठ जाना है और जिस साइड से ऐसे बच्चा झुका होगा, अगर फॉर एग्जांपल इस साइड से झुका है तो इधर से आपने दोनों हाथ ऐसे, थोड़ा सा अपने शर्ट को लूज कर लेते हैं, तो यहाँ से आपने क्या कर लेना है, दोनों हाथ ऐसे कर लेने और इधर से अपोजिट मूव करना है। अपोजिट ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। 10 to 15 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। 10 to 15 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इससे क्या होगा, इस एरिया के अंदर स्ट्रेच भी पड़ेगा और दूसरी चीज़, यहाँ के मसल की लेंथनिंग होगी और जो हम बार बार यहाँ मूव करेंगे, यहाँ के वाले मसल क्या होंगे, मजबूत होंगे। जो मजबूत होंगे वो क्या करेंगे, स्पाइन को अपनी जगह पर लेके आएंगे। इसके साथ साथ एक और एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे उल्टा लेट जाना है, उल्टा लेट जाएंगे, दोनों हाथ यहाँ पे ऐसे रखेंगे और अपनी एक नेक को ऊपर उठाना है, नेक को ऊपर उठाना है। जितनी देर इसको रोक सकें आप इसको रोकें और फिर नीचे कर दें। इसकी भी 5 रेपिटेशन करेंगे। ये एक्सरसाइज कुछ दिन करने के बाद आप देखेंगे कि बच्चे की जो स्पाइन की पोजीशन है वो बेहतर होती जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम बन गई है, जिसके अंदर हम जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस बन गई हैं और बच्चे की एज यानी 18 से 20 साल तक हो चुकी हुई है,
तो उसके अंदर आप हमारे आर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक की हेल्प ले सकते हैं, जिसके लिए वो क्या बनाते हैं, पूरी एक जैकेट बनाते हैं, ब्रेस बनाते हैं, जिससे बच्चे की जो कमर है उसका जो टेढ़ापन है वो मज़ीद नहीं बढ़ता और उसको वो रोक लेता है और साथ साथ उसको करेक्ट भी करता है। लेकिन वो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो जैकेट पहनते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते। जैकेट के पहनने के साथ साथ एक्सरसाइजेज भी करनी है, जिससे आपके मसल खुद स्ट्रेंथ हो जाएं और आप हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से बच सकें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जैकेट उतारेंगे फिर उसी तरह, जैकेट उतारेंगे फिर उसी तरह। तो इसीलिए एक्सरसाइजेज प्लस जैकेट की दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है।